हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फरवरी में एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के 10-12 के एग्जाम है। उसको मद्देनजर रखते हुए हम क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज लेकर आ रहे हैं, टॉपिक वाइज लेकर आ रहे हैं क्लासें विद्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें चैनल को, लाइक शेयर करें और हमें फीडबैक देने के लिए, हमें मोटिवेशन देने के लिए, हमें किस तरह का कार्य और एक्स्ट्रा करें, किस तरह की चेंजिंग लाएं, उसके लिए कमेंट अवश्य किया करें। और आइए चलते हैं। उससे पहले मैं अभियान लक्ष्य 2025 की तरफ लेकर हम लगातार जा रहे हैं। घर घर मोहल्ला, हर घर क्लिनिक जा रहे हैं, हर मोहल्ला में जा रहे हैं, हम हर गांव जा रहे हैं, हर शहर जा रहे हैं, हर कस्बा जा रहे हैं। और हमारे जो क्लास के शेड्यूल हैं वो इस प्रकार हैं। एक क्लास शाम को 5 बजे आती है, एक क्लास शाम को 6 बजे आती है, एक क्लास शाम को 7 बजे आती है। अगर जरूरत पड़ी लगातार क्लास देने की तो 8 बजे भी क्लास आ सकती है हमारी। तो आइए 5 नंबर को कवर करते हैं, आज कम समय में करते हैं क्योंकि ये 100% 2025 में आपका यूं ही जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही छपेगा। इसमें हम जानेंगे किस तरह से हमें लेखक का जीवन परिचय लिखना है। आज का जो जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। लेखक जीवन परिचय दो तरह से आते हैं, एक कवि का जीवन परिचय आता है वो भी 5 मार्क का आता है, लेखक का आता है वो भी 5 मार्क का आता है। तो लगातार हम ला रहे हैं 10-12 की सीबीएसई और यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए लगातार हम क्लासें ला रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए चलते हैं। देखिए आज की जो क्लास है वो यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए है, क्लास 10th के लिए है। ये क्लास 10th के लिए है, 12th के लिए भी हो सकती है लेकिन थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। जो मैंने बताया वो मैंने 10th के लिए बताया है आपको। इसमें विषय हिंदी है। विषय क्या है? हिंदी है। ये लेखक का जीवन परिचय है। ये 5 मार्क की आती है। 3 नंबर का तो जीवन परिचय आता है और 2 नंबर की क्या आती है? रचनाएं आती हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पार्ट। तो देखते हैं। क्लास 10th है तो जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं रचनाएं। ये बात लेखक की चल रही है, कवि की नहीं चल रही है, लेखक की बात चल रही है। तो आइए आचार्य, आपको हेडिंग किस तरह से डालनी है, उसमें जो प्रश्न आएगा उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। बहुत एक बात हमेशा ध्यान रखें, आपको कोई भी इसमें कंजूसी नहीं करनी, कोई भी किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं करनी। आपको जो हेडिंग डालनी है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन का यूज करना है आपको। और हेडिंग का जो डाटा है, हेडिंग डालनी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से डालनी है। तो आइए जानते हैं। आज आज का अगर ये क्लास आपने लास्ट तक देख ली तो आपके 5 नंबर पक्के हो गए। ये दावे के साथ कह सकता हूं। मैं लगातार जो जीवन पर चला रहा हूं वो 101% छपेंगे ही छपेंगे। जब पेपर हो जाएगा आपको मैं एनालिसिस कराऊंगा, तब मैं दिखाऊंगा कि मैंने ये चीजें कराई या नहीं कराई। तो आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय है, इंट्रोडक्शन है। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहां से स्टार्ट करेंगे, कहां एंड करेंगे, किस तरह से लिखना है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं। आचार्य रामचंद्र का शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884। इसे हेडलाइन से ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना, जहां कॉपी लिखो वहां पे अंडरलाइन अवश्य कर देना। 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में। ये आप स्टोरी की तरह ही क्लास अभी पढ़े, आपको वहां लिखना है। वहां रटंत विद्या, एक दोहा कहते हैं, रटंत विद्या फलंत नाही, फलंत विद्या रटंत नाही। जो विद्या रटी जाती है वो कभी काम नहीं आती, जो विद्या काम आती है वो कभी रटी नहीं जाती। तो इसे बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से समझें, इसे कहानी की तरह समझें। आपको वहां कोई और भी जीवन परिचय आ सकता है लेकिन इसका जो मेथड है, आपको कैसे लिखना है, कहां कॉमा लगाना है, ये सारी चीजें समझें। आइए जानते हैं। आप बस्ती जिले के कितने में हुआ था? 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम, माता पिता का अगर नाम आ जाते हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ होती है, ये कितने पढ़े लिखे हैं, इसे तो कभी छोड़ना ही नहीं है।
नाम, सन, इनका एड्रेस, पता, इनकी कितनी शिक्षा दीक्षा हुई है, इनके पिता माता पिता का नाम, ये तो छोड़ना ही नहीं है बिना लिखे। आप अंदर चाहे कुछ भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, ये FA इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट गई। इट मीन समझिए, इन्होंने FA इंटरमीडिएट किया तो इनकी शिक्षा दीक्षा बीच में ही क्या हो गई? छूट गई। अब देखें आगे क्या होता है जब छूट गई शिक्षा दीक्षा। कुछ कंडीशन बन जाती है, फैमिली रिलेटेड कुछ भी कंडीशन बन जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर भी इन्होंने अब आज भी जीवित है। इनका नाम क्यों है? इसके पीछे कोई रीजन होगा, आइए जानते हैं। छूट गई, उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, शिक्षा दीक्षा बीच में छूट गई। लेकिन कुछ ऐसे, पहले क्या होता था, पहले 8th क्लास में भी जॉब लग जाती थी, पहले 10th क्लास से भी बहुत जल्दी जॉब लग जाती थी। तो फिर भी इन्हें क्या मिल गई? सरकारी नौकरी मिल गई। क्या मिल गई? फिर सरकारी नौकरी फिर भी मिल गई शिक्षा दीक्षा बीच में छूट जाने के बाद। अब देखें, आइए देखते हैं आगे क्या होता है फिर इनके बारे में। किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में, स्वाभिमान के कारण इन्होंने सोचा मेरे ख्वाब तो बहुत बड़े थे, लेकिन मैंने FA इंटरमीडिएट की परीक्षा भी नहीं पास कर पाई, और कुछ कंडीशन, घर वालों की कंडीशन के कारण कुछ भी हुआ हो, वो छूट गई। जो स्रोत बताते हैं उसके अनुसार हम बता रहे हैं। लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट नौकरी पाली, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन बनी, गरीबाई आ गई, कुछ भी हुआ हो, लेकिन इन्होंने जल्दी जल्दी में क्या कर ली? नौकरी पाली सरकारी। लेकिन स्वाभिमान के कारण इनके मन में, इनके हृदय में ये ख्वाब था, मुझे भारत के लिए, मुझे भारत वासियों के लिए, मुझे अपनी ऑडियंस के लिए कुछ कर दिखाना है। जैसे मैं एक दुआ कह देता हूं, कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, ना जाने किस किस का हौसला हूं। इसी के साथ मैं कार्य कर रहा हूं, इसी मोटिवेशन के साथ। तो इन्होंने क्या हुआ? स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी भी छोड़कर ये मिर्जापुर मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी। देख लो भाई, हमें तुम्हें तो क्या होता है, एक हिंदी पढ़ने में बहुत कठिनाई आती है। ये कहते हैं कैसे भी एंटर हो जाए, कैसे भी हाई स्कूल हो जाए, ये छुटकारा पा लूं इससे। ये कहा मेरे सर मत्थे पटक रही है। लेकिन देख रहे हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कितनी भाषाओं का ज्ञान था। देख रहे हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी, कोई भी भाषा इन्होंने छोड़ी ही नहीं। आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। देख लो कितनी कितनी समस्याएं आई। समस्याएं हर सफल इंसान के पीछे आती हैं। आप किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, आप किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, अगर आपके सामने समस्या आ रही है, समस्या उसी के सामने आती हैं। अच्छे पार्ट, अच्छे जो भी भाग होते हैं, वो भगवान उन्हीं के हाथों में सौंपता है, जिसे वो विश्वास करता है कि ये व्यक्ति इसे संभाल लेगा, ये व्यक्ति आसानी से निकल जाएगा। कितनी आप इससे समझ सकते हैं कितनी समस्या आई, फिर भी इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का फिर भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतनी कंडीशन खराब हो गई, जॉब पकड़ ली, मजबूरी में जॉब पकड़नी पड़ी, उसे भी छोड़ दिया। मिशन स्कूल में क्या हो गए? चित्रकला के मिशन स्कूल में क्या हो गए? अध्यापक हो गए। इन्होंने चित्रकला के वहां चित्रकला पढ़ाई नॉर्मल, लेकिन अन्य भाषाओं का वहां रह करके इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब देखिए आगे क्या होता है। ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसमें बीच में भी था कुछ हल्का पूरा, लेकिन आपको क्या करना है, ज्यादा चीजें नहीं याद होती। अच्छे लोगों के लिए
जो रैंकर्स बच्चे होते हैं वो कम चीजें याद करते हैं, उसी में से थोड़ा जोड़ के बना आते हैं। तो इसमें और थी, लेकिन कुछ जगह की कमी की वजह से, कुछ आपको समझाने की वजह से कि आपको केवल इतना ही याद करना है, ज्यादा पोथन्ना मत रगड़ लाना। पता पड़े कि पूरे 3 घंटे 3.25 घंटे में एक ही जीवन परिचय लिख पाया तुमने और पूरा छोड़ दिया, क्योंकि हमें एवरेज औसत समय पास होना पड़ेगा, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आपका 70 मार्क का आ रहा है, 20 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, बहुविकल्पी हो जाते हैं, 50 नंबर का रिटन होता है, उसमें 40 से 45 के बीच में लाना अनिवार्य है। तो आइए, इन्होंने इतनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, आगे क्या हुआ इनके बारे में। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। शुक्ल जी ने लेखन, जो अपना लिखने का शुभारंभ, क्योंकि लेखक थे ना, ये कवि नहीं थे, ये क्या थे, लेखक थे। तो लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। नाटक लिखने की और भी इनकी रुचि, इनका इंटरेस्ट बहुत था। नाटक लिखने की और भी इनकी रुचि, रुचि इट मींस इंटरेस्ट बहुत था, इंटरेस्ट बहुत था। पर इनकी प्रखर बुद्धि उनको निबंध लेखन, प्रखर बुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि, माइंडेड, ब्रिलियंट, प्रखर बुद्धि उनको निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्रों में इन्होंने जो सर्वोपरि स्थान बनाया वह आज तक बना हुआ है। प्रखर बुद्धि के कारण इन्होंने निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्रों में क्या बनाया, क्या बनाया, सर्वोपरि स्थान बनाया, जो कि हमारे दिलों में, आपके दिलों में, इस भारत देशवासियों के दिलों में आज भी विद्यमान है। अगर ऐसे लोग ना होते, कितनी गवर्नमेंट आई, चेंज हो गई, लेकिन इनके जो जीवन परिचय है वो आज भी विद्यमान है हमारे तुम्हारे दिल के अंदर। तो इन्होंने कुछ अलग करने का सोचा, सर्वोपरि बनाया, आज भी बना हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ इनके जीवन में। फिर आगे मृत्यु से पहले क्या क्या ये कर गए। जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में संलग्न रहते हुए, जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में संलग्न रहते हुए हिंदी का यह प्रकांड पंडित जी थे। शुक्ल, शुक्ल इट मीन पंडित जी थे। शुक्ल जो भी होती है, कास्ट बोल लो या जो भी बोल लो, वो पंडित जी थे, प्रकांड विद्वान थे ये। रामचंद्र शुक्ल जी क्या थे, प्रकांड विद्वान थे। इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1941 में हुई है। इनका जन्म कब हुआ था, 1884। जन्म कब हुआ था, जन्म 1884। मृत्यु कब हुई, सिधार कब गए, 1941। ध्यान रखना ये चीज, मृत्यु कब हुई, 1941। ये हमेशा के लिए सिधार गए। अब रचनाएं से पहले मैं थोड़ा इसका रिवीजन करवाना चाहूंगा आपको। रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। ये अगोना नामक बस्ती के जिले के अगोना नामक के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। ठीक है, इन्होंने एफए इंटरमीडिएट की परीक्षा इनकी बीच में ही छूट गई। इन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। सरकारी नौकरी के बाद क्या हुआ इनके, वहां इन्हें स्वाभिमान के कारण कि मैं ऐसी छोटी नौकरी क्यों करूंगा भाई, मुझे तो बहुत बड़ा नाम करना है। तो इन्होंने क्या किया, मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। वहां कई भाषाओं का इनका ज्ञान हो गया। मैं पीछे से देख लो, आप इधर कम देख रहा हूं, कितने मैंने अभी याद किया है। मैंने हाई स्कूल तो बहुत टाइम पहले की थी, लेकिन अभी याद किया है, देख लो, रिवीजन करवा रहा हूं आपका। इन्होंने क्या हुआ, चित्रकला के अध्यापक हो गए थे। इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और ये क्या, शुक्ल जी, इनकी जो स्टार्टिंग हुई कविता लिखने से हुई, लेकिन प्रखर बुद्धि के कारण ये आलोचना, निबंध और आलोचना के क्या हुए, प्रकांड विद्वान हुए, प्रकांड पंडित हुए। ठीक है, सर्वोप्रति इनने क्या बनाया, स्थान बनाया। अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में लग्न रहते हुए हिंदी का यह प्रकांड पंडित 1941 में क्या हो गया, हमेशा के लिए सिधार गया। अब इनकी जो जन्म है वो कब है, 1884 ईस्वी में जन्म है, 1941 में इनकी मृत्यु है। ये इसका ध्यान रखेंगे। आइए जानते हैं रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं।
प्रमुख रचनाएं, देखो रचनाएं आती हैं 2 नंबर की। रचनाएं कितने नंबर की आती हैं? 2 नंबर की। अगर आप केवल जीवन परिचय छोड़ देंगे और रचनाएं नहीं लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। टोटल आता है टोटल आता है 5 नंबर का। जीवन परिचय चाहे लेखक का सही या कवि का सही, जीवन परिचय 10th क्लास में 5 नंबर का आता है, 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर की रचनाएं आती हैं। तो रचनाएं जानते हैं, रचनाओं में कुछ नहीं लिखना है, 1 लाइन लिखनी है, 2 लाइन लिखनी है। हम हेडिंग डालेंगे, हेडिंग का मतलब है हम अपने पेज को इस तरह से डेकोरेट करेंगे जो कि प्रॉब्लम ना होगी। तो आइए जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं, ये हेडिंग डालेंगे वहां नीचे जाके। उसके बाद आपको ब्लैक पेन से तो ये हेडिंग डालनी है, ब्लू पेन से क्या करना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। प्रमुख रचनाएं क्या है? निम्न हैं। जैसे पहली रचना रस मीमांसा, रस मीमांसा, रस मीमांसा। दूसरी रचना त्रिवेणी, क्या? त्रिवेणी। आई होप आपको कम समय में ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें फीडबैक देने के लिए पूरी तरह से 10 सेकंड का समय निकाल करके कमेंट अवश्य किया करें। ये रचनाएं मैंने बताई, 2 नंबर की रचनाएं आएंगी। रचना भूलना मत रह जाना, रट्टा मार देना। मैंने बहुत सरल समय में बताया। 1884 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी? 18 एक बार रिवीजन फिर करते हैं। 1884 ईस्वी में क्या हुई थी? इनका जन्म। 1941 में क्या हो गया? मृत्यु। ये कहाँ थे? अगोना नामक गांव के, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव के रहने वाले थे। इनके पिता का क्या नाम था? चंद्रवली नाम था। FA इंटरमीडिएट की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की, लेकिन बीच में उनकी पढ़ाई छूट गई। फिर क्या हुआ? इन्होंने सरकारी नौकरी पकड़ ली। सरकारी नौकरी स्वाभिमान के कारण इन्होंने वो भी छोड़ दी। स्वाभिमान के कारण ये मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। वहां इन्हें क्या हुआ? हिंदी, उर्दू, बांग्ला, फारसी जो भी है, जितनी भाषाएं मैंने बताई हैं, उनका ज्ञान हो गया। उनका क्या हुआ? ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषा ज्ञान हो गया। शुक्ल जी का जो इंटरेस्ट था वो लेखन के संबंध में था, क्योंकि लेखक थे, ये लेखक बने। लेकिन ये क्या हुए? निबंध और आलोचक के क्या हुए? निबंध और आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने सर्वोपरि स्थान बनाया। आज तक इनका नाम है। ठीक है। जीवन के अंतिम क्षणों में साहित्य के साधना में संलग्न रहते हुए हिंदी का यह प्रकांड पंडित 1941 में हमेशा के लिए विदा हो गया। इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या हैं? रस मीमांसा। क्या है? रस। मुझे आपको पढ़ाते याद हो गया। देख लो, आपको भी याद हो रहा है, आना चाहिए। एक ही क्लास में आप 5 नंबर बटोरेंगे। आप मेरी बातों पे कही हुई चीजों के चलेंगे, क्योंकि मेरी क्लास आती है शाम 5 बजे, 6 बजे, शाम 7 बजे, और अगर ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास आती है तो 8 बजे भी आती है। तो ये क्या हुआ? ये क्या है? रस मीमांसा रचना है। एक है त्रिवेणी रचना। क्या है? त्रिवेणी। 2 रचनाएं इनकी प्रमुख हैं। तो आई होप आपको 5 नंबर ये कम समय की वीडियो में पसंद आए होंगे। इसे रट्टा मार दीजिए, हर वीडियो को 2 बार देखिए। आपको कॉपी पेन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरी तरह से निष्पक्ष होके जाइए, आप पास होंगे, 100% पास होंगे। क्योंकि आपके 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं, 20 नंबर किसके मिल जाते हैं? बहुविकल्पी प्रश्नों के मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के मिल जाते हैं, और 50 नंबर का रिटन होता है। वो भी मैं लगातार रिटन कराने की कोशिश कर रहा हूं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। केवल विद्या एजुकेशन टाइप करना है। आपको विद्या एजुकेशन टाइप करना है, या अगर विद्या एजुकेशन वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो इसी के साथ जय हिंद।